हेलो, मैं हूं सदन सिंह डांगी और आप देख रहे हैं डांगी कोचिंग ओरछा। आज हम कक्षा 10वीं का पहला अध्याय पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। इसमें हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। चाहे वो संख्याएं सम हो, चाहे वो संख्याएं विषम हो, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। चाहे वो संख्याएं दशमलव वाली हों तो भी वह वास्तविक संख्या ही कहलाएंगी, और यदि वह संख्याएं करणी में हैं तो भी वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही कहलाएंगी। सभी संख्याएं ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस अध्याय में हम विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको पहले एक भाग बता रहा हूँ। जैसे कि हमने 5 का भाग किया 28 में, ठीक है, या 5 का भाग किया हमने 24 में, ठीक है। 5 का भाग हम 24 में करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितने आएंगे? 20। अब जो है इसको अपन क्या करेंगे भाग में? माइनस। तो 24 में से अपन को 20 माइनस कर देना है, तो कितने बचेंगे? शेष 4, ठीक है। इसी भाग के आधार पर विभाजन एल्गोरिथम होती है। तो हमने 5 का भाग 24 में किया, 4 बार गया और आपके 4 शेषफल ही बचे हैं। तो इन सभी संख्याओं को कुछ ना कुछ कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, हमने 5 से भाग किया है तो इस 5 को हम क्या कहते हैं? भाजक। 5 को भाजक कहेंगे। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को भाजक कहा जाता है। हमने 24 में भाग दिया है तो जिस संख्या में हमने भाग दिया है उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या में हम भाग देंगे वो संख्या भाज्य कहलाएगी। जितनी बार हमारा ये भाग गया है, ये 4, ये वाली संख्या कहलाती है आपकी भागफल, और जो हमारा यहाँ पर बचा हुआ है ये कहलाता है हमारा शेषफल, ठीक है। ये भाजक कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है, ये भागफल कहलाता है और ये शेषफल कहलाता है। माना कि आपका भाजक ए है, आपने किसी संख्या ए से भाग दिया है। किस संख्या में दिया है? किसी संख्या पी में दिया है, और भाग देने पर आपका जो भागफल है वो कितना आता है? क्यू, और जो आपका आखिरी में बचता है उसे क्या कहेंगे हम? आर, यानी शेषफल, ठीक है। और जो शेषफल होता है, शेषफल आपका हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। यानी यदि आपने किसी संख्या ए से भाग दिया है और आपका शेषफल आया है आर, तो ये आर जो है वो ए से हमेशा छोटा होगा। जैसे कि आपने 5 का भाग दिया तो आपका शेषफल कितना बचा है? 4। तो शेषफल हमेशा कैसा बचता है? छोटा। देखो जो 4 बचा है वो 5 से छोटा ही है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हमने सूत्र पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी के आधार पर विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चलती है। जैसे कि भाज्य यानी कि क्या था यहाँ पर? ठीक है, देखो भाज्य को हमने क्या माना था? पी। तो यहाँ पर जो है हम ये भाज्य है इसकी जगह पे हम लिखेंगे पी। भाजक जो है वो कितना माना था? भाजक माना था ए, तो हम भाजक की जगह पे ए गुणा में भागफल है, भागफल कितना था? क्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्यू प्लस ये है शेषफल, शेषफल क्या था? आर, तो ये शेषफल की जगह प्लस में क्या लिखेंगे? आर। ये है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्ट्रक्चर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी स्ट्रक्चर पर चलती है, और इसी स्ट्रक्चर पर विभाजन एल्गोरिथम। और जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम किसी संख्या का सम या विषम होना निकालेंगे, तो सम या विषम होना हम कैसे निकालेंगे? सम या विषम होने के लिए हम उसमें 2 से भाग दे करके देखेंगे। कितने से? 2 से। यदि हम किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं और आपका जो शेषफल है वो कितना आता है? 0, तो आपकी जो संख्या है वो कैसी कहलाएगी? सम संख्या। जैसे हमने 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। तो आपका शेषफल कितना बचा है? 0, यानी आपका शेषफल
नहीं बचा है तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? सम संख्या। और यदि किसी संख्या में 2 का भाग देने पर आपका शेषफल 1 बचता है तो आपकी ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या। ठीक है, यदि 2 का भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा तो सम संख्या, और यदि 2 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा तो आपकी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। और हम करेंगे इसका उदाहरण नंबर 1 हल। उदाहरण नंबर 1 क्या है? 4052 और 12576 का HCF विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखो आपके पास यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या है 4052 और दूसरी संख्या है 12576। तो देखो इस संख्या में से ये वाली जो संख्या है ये कैसी है? बड़ी, और 4052 जो है छोटी है। तो आपको क्या करना है? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है, और ये भाग आपको रफ कार्य पर करना है। ठीक है, तो आपको अलग से करना है ये रफ कार्य पर। तो देखो हम रफ कार्य पर भाग करते हैं। 4052 का हम भाग करेंगे कितने में? 12576 में। तो आपका भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार भाग जाएगा। 3 बार भाग देने पर आएंगे आपके 12156। अब इनको अपन घटा देंगे। तो ये बचा आपका क्या? शेषफल। HCF ज्ञात करने में तब तक भाग करते रहेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। तो अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल आया है 420। अब हम जो यहाँ पर हमने ये भाग किया है पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे अपनी कॉपी में विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो विभाजन एल्गोरिथम होती है भाज्य बराबर। तो आपका यहाँ पर भाज्य क्या है? भाज्य ये है जिस संख्या में हमने भाग दिया है। भाज्य क्या कहलाएगा आपका? 12576। तो ये है आपका क्या? भाज्य 12576 बराबर फिर होता है क्या? भाजक। तो इनमें से भाजक कौन सी संख्या कहलाएगी? यह है 4052। फिर गुणा भागफल होता है। तो भागफल आपका कितना है? 3 प्लस शेषफल। तो शेषफल कितना है आपका? 420। ये इस भाग को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा शेषफल नहीं आया है 0, तो हम आगे फिर भाग करेंगे। भाग आपका जो शेषफल बचा था 420 का भाग क्या में करेंगे? 4052 में। तो आप 420 का भाग करेंगे 4052 में, तो आपका भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो आएंगे आपके कितने? 3780। अब इनको भी माइनस कर दो, घटा दो। तो आपके कितने बच रहे शेषफल? 272। अब हमने ये जो भाग किया है इस भाग को हम फिर इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। यह आपका अब आपका भाज्य क्या है? 4052। तो आप यहाँ पर कितने लिखेंगे? 4052। फिर आपका जो है भाजक, भाजक कितना है आपका? 420 गुणा भागफल आपका कितना है? 9 प्लस शेषफल जो है, शेषफल आपका कितना बचा है? 272। तो ये आपने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया। अभी भी आपका जो है शेषफल 0 नहीं आया है तो भाग आगे करो। 272 का भाग करेंगे अब 420 में। तो 272 का भाग अब 420 में करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा? 1 बार। इनको फिर माइनस कर दो। तो आपका शेषफल कितना बचा? 148, 148। इसको फिर अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, इसको फिर इसी प्रकार से लिख लिया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप किसका भाग करेंगे? अब 148 का करेंगे 272 में। जो शेषफल आएगा शेषफल का हर बार शेषफल का भाग भाजक में करते जाना है। हर बार शेषफल का भाग आपको भाजक में करना है। अब 148 का भाग करेंगे 272 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार।
इसको फिर माइनस करेंगे तो कितने आएंगे शेषफल 124। अब इसको अपन अपनी कॉपी में फिर लिख लेंगे इसी प्रकार से। और इस भाग को फिर आगे करो। 124 का भाग आप कितने में करेंगे? 148 में। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक भाग करते जाएंगे। तो 124 का 148 में भाग कितनी बार जाएगा? 124 बार। इसको फिर माइनस कर दो तो अब शेषफल कितने आए? 24। इसको फिर अपनी कॉपी में यहाँ पर इस प्रकार से लिख लो। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक भाग करते जाना है और अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखते जाना है। 10 बार पे फिर से भाग करेंगे। अब 24 का भाग करेंगे 124 में तो कितनी बार जाएगा आपका? 5 बार आएंगे आपके 120। इसको फिर माइनस कर दो। अब जो है शेषफल कितना बचा है? 4। इसको फिर अपनी कॉपी में लिख लो इसी प्रकार से। अब आपको करना है 4 का भाग 24 में। तो अब आप क्या करेंगे? 4 का भाग जो है 24 में करेंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो इसको फिर माइनस करो तो शेषफल क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। आपका शेषफल कितना बचेगा? 0। इसको फिर अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लो। तो आप देखो अब आपका शेषफल कितना बचा है यहाँ पे? 0। तो आप 0 का भाग तो आगे करेंगे नहीं, यहीं पे आपका भाग क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब ये देखेंगे कौन सी संख्या का भाग पूरा पूरा चला गया। आपकी कौन सी संख्या का भाग गया पूरा पूरा? 4 का। जो है आपका 4 का भाग पूरा पूरा चला गया है। 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचा है? 0। तो जिस संख्या का भाग देने पे आपका शेषफल 0 आ जाए वही आपका HCF कहलाती है। यानी आपका HCF कितना हो गया है? अतः HCF बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। अब हम प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 2 करेंगे। उदाहरण 2 क्या है? दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है और जो विषम पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर q के बगल में क्या है? q के बगल में कितनी है संख्या? 2। q के बगल में कितनी है? 2। तो जो संख्या आपकी q के बगल में होगी आपको वही संख्या मानना है। तो माना a बराबर कितने मानेंगे? 2। यदि यहाँ q के बगल में 10 होते तो हम a बराबर 10 मानते। यहाँ q के बगल में 2 है तो हमने a बराबर 2 ही मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन से प्रमेयिका से। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने पहले ही बताई थी क्या होती है? P बराबर AQ प्लस R। ये भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ a बराबर कितना माना है? 2। तो हम यहाँ a की जगह कितने लिखेंगे? 2। तो P बराबर a की जगह 2q ऐसे ही प्लस R। अब हमने बताया था कि जो R यानी शेषफल कैसा होता है? हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो a का मान कितना है? 2। तो R का मान कैसा होगा? हमेशा 2 से छोटा। जो R का मान लिया जाता है वो हमेशा इस संख्या से छोटा ही लिया जाता है। तो इस संख्या का मान है 2। तो R का मान हम 2 से छोटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, जहाँ R 2 से छोटा क्या होता है? 0 होता है और 1 होता है, सिर्फ यही होता है। तो जहाँ R बराबर 0 और 1। तो अब एक बार हम R की जगह 0 लिखेंगे, एक बार हम R की जगह 1 लिखेंगे।
तो जब r बराबर 0, जब r की जगह 0 लिखेंगे तो ये p ये बराबर जो का त्यों, ये 2 ये q प्लस अब है r, तो r की जगह क्या लिख देना है आपको 0, तो 2q। अब 0 किसी भी संख्या में जोड़ो कुछ नहीं होता है तो आपका 2q का 2q ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसमें 2 से भाग दिया लेकिन आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो ये संख्या कैसी हो गई, सम संख्या। तो अपन लिखेंगे अतः धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। अभी हमने r बराबर 0 लिया था, अब 1 भी है तो अब हम क्या लेंगे, r की जगह पर अब हम 1 भी लेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे r का मान कितना, 1। जब r बराबर 1 तो क्या होगा आपका p बराबर 2q प्लस 1। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने उसमें 2 से भाग दिया तो आपका शेषफल कितना बचा, 1 बचा है आपका शेषफल। तो आपका शेषफल 1 बचा है, इसका मतलब आपका भाग पूरा पूरा नहीं गया है, 1 शेषफल बचा है। तो यह संख्या कैसी हो गई, विषम संख्या। तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब करेंगे हम उदाहरण नंबर 3 हल। उदाहरण नंबर 3 क्या है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो जैसा कि हमने पिछली बार उदाहरण में बताया था, उसमें 2q था, उसमें 2q था, इसीलिए हमने a बराबर 2 माना था। इसमें आपका कितना है, 4q, इसीलिए हम यहाँ पर a बराबर कितना मानेंगे, 4। उसमें यहाँ 2 था तो हमने 2 माना था। इस सवाल में q के यहाँ पर q के पास 4 हैं, इसलिए हम a का मान कितना मानेंगे, 4 मानेंगे। जो भी संख्या q के बराबर में होगी हम वही मानेंगे। तो माना a बराबर कितने मानेंगे हम, 4। अपन को इस संख्या को विषम पूर्णांक बताना है, विषम पूर्णांक यानी इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। a बराबर हमने कितने माने हैं, 4। और इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, p बराबर aq प्लस r। तो p बराबर a बराबर हमने 4 माना है तो a की जगह लिखेंगे 4, q ऐसा ही जो का त्यों प्लस r। तो अब r का मान क्या होगा, यहाँ पर q के बगल में संख्या कितनी है, 4, तो r का जो मान होगा वो हमेशा 4 से छोटा होगा। तो हम लिखेंगे जहाँ r बराबर 4 से छोटा, 4 से छोटा क्या होता है, 0, 1, 2 और 3, सिर्फ यही होते हैं 4 से छोटे। तो यहाँ पर एक क्यूब के बगल में 4 है तो r का मान जो है 4 से छोटा होगा, 0, 1, 2 और 3। अब एक एक करके ये सभी मान क्रम से रखेंगे r के स्थान पर। तो सबसे पहले है r बराबर 0, तो हम लेंगे r बराबर 0। जब r बराबर कितना होगा, 0 होगा। जब r बराबर 0 तो p बराबर 4q प्लस, अब r की जगह कितना लिखना है आपको, 0 लिखना है। p बराबर, अब ये 4 लिखे हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2q, 2 दूनी 4, इतने ही आते हैं इनके गुणा करने पर।
प्लस जीरो, जीरो का प्लस में कोई मतलब नहीं होता है। तो यह 2 ऐसे ही। अब ये लिखे हैं जो 2Q, इस 2Q की जगह पे हम एक संख्या लिख देंगे, क्या, Q1। जहाँ हमने क्या लिखा है, 2Q की जगह पे क्या लिखा है, Q1 लिखा है। अब हम R की जगह पे अभी हमने जो है R की जगह क्या लिया था, 0। अब हम R की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसी वाली संख्या में R की जगह हम 1 लिखेंगे। तो ये जो P है, तो हम लिखेंगे पहले जब R बराबर 1 लेंगे तब P जो है वो ऐसा ही चलेगा। फिर 4Q भी ऐसे ही, हर बार इसी में R का मान रखना है। प्लस अब है R, तो R की जगह आप कितने लिखेंगे, 1। P और जो 4Q हैं इनको फिर से अपन ऐसा ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 2Q प्लस 1, ऐसे ही लिखा रहेगा। और ये जो 2 है ये जो का जाओ, और ये जो 2Q है, 2Q, इस 2Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q2, फिर प्लस और ये 1। ये 2Q की जगह पे जहाँ हमने क्या लिखा है, Q2। और जो है हम R का मान कितना लेंगे, 2। P बराबर 4Q प्लस 2। अब इन दोनों संख्याओं में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो इनमें से 2 कॉमन ले लो। 4Q में से 2Q कॉमन लेंगे तो कितने बचेंगे आपके, 2Q प्लस इस वाले 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1। और इस पूरे कोष्टक की जगह हम सिर्फ Q3 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हमने जो लिखा है, जहाँ 2Q प्लस 1 की जगह लिखा है हमने Q3। अब हम R का मान 3 लेंगे। तो P बराबर 4Q प्लस 3 आ जाएगा। और ये 4Q प्लस, अब ये 3 जो है, 3 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 ही होता है। अब इन दोनों संख्याओं में से जो है 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने से बचेंगे 2Q प्लस 1, और ये जो प्लस 1 है ये ऐसा ही लिखा रहेगा। और इस पूरे कोष्टक की जगह लिख दो क्या, Q4, और यह प्लस 1 यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ ये पूरे कोष्टक की जगह यानी 2Q प्लस 1 की जगह हमने क्या लिखा है, Q4 लिखा है। तो देखो इस वाली संख्या में हमने 2 से भाग दिया तो आपका शेषफल क्या बचा था, कुछ भी नहीं, यानी ये संख्या कैसी हो गई, सम संख्या हो गई है। और ये वाली जो संख्या थी, इस संख्या को हमने कैसा बना दिया है, ऐसा, यानी इस संख्या में शेषफल आपका 1 बचा है, तो यह वाली संख्या कैसी कहलाएगी, विषम। ये वाली संख्या विषम है। 4Q प्लस 2 जो है इसको हमने कैसा बनाया है, 2Q, यानी इसमें भी यहाँ पर आपका शेषफल कुछ नहीं बचा है, तो ये संख्या कैसी है, सम है। और यह जो संख्या है 4Q प्लस 3, इस संख्या को आखिरी में देखो, यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, 1, यानी 4Q प्लस 3 भी विषम है। तो देखो शेषफल 1 कहाँ कहाँ, इसमें शेषफल 1 बचा है 4Q प्लस 3 में, तो आपका 4Q प्लस 3 विषम है, और आपका 4Q प्लस 1 भी कैसा है, विषम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4Q प्लस 1
4³+3 के रूप का होता है। ठीक है, देखो 4³+1 और 4³+3 के रूप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4³+1 को जब हमने कन्वर्ट किया तो इसमें शेषफल कितना बचा था? 1। और जब 4³+3 को हमने कन्वर्ट किया तो इसमें भी शेषफल 1 बचा था। बाकी किसी में भी शेषफल 1 नहीं बचा था। जिसमें शेषफल 1 बचा था वही आपके विषम पूर्णांक होते हैं। इसके आगे के शेष सवाल और उदाहरण अगले वीडियो पार्ट 2 में करवाए जाएंगे।